तो आज हम पढ़ते हैं शब्द रूप। शब्द रूप में आपने अब तक जितने भी शब्द रूप पढ़े थे उसके अंदर अकारांत शब्द रूप पढ़ लिए, जिसमें राम और बालक के हैं, पुल्लिंग के हैं वो भी, और स्त्रीलिंग के अंदर आकारांत शब्द रूप पढ़े आपने जिसके पीछे आ आता हो, और उसके अलावा आपने पढ़े थे नपुंसकलिंग के शब्द जिसके अंदर फलम, पत्रम, इस प्रकार के शब्द रूप थे। आज हम पुल्लिंग की कड़ी के अंदर ही पढ़ेंगे हम गुरु शब्द रूप। गुरु शब्द रूप के अंदर आपको एक पहले छोटी सी बात बताता हूं, आप उसको देखिए ध्यान से। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दो मात्राएं होती है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जितने भी हमारे क ख ग है, यानी जितने भी हमारे व्यंजन हैं, इन व्यंजनों में हम सभी वर्णों के साथ इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जैसे हमारे पास र शब्द आता है, इस र के साथ कैसे लगाएं, क्योंकि र के जो ऊ होता है वो यहाँ तो लगेगा नहीं, और ये बड़ा रू ऐसे बनेगा नहीं, ये तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बाकी हम सभी के साथ में क के साथ में इस प्रकार से लगा सकते हैं, ह के साथ इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, क्ष क्षत्रिय वाला है उसके साथ भी हम ऐसे लगा सकते हैं, है ना। यानी हम जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों के साथ में ऊ की मात्रा हम लगा सकते हैं। परंतु ये जो र है इसके साथ कैसे लगाएंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके छोटा ऊ की मात्रा लगाते समय हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, और बड़ा ऊ की रू की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा लगाते समय हम इसके यहाँ पे ऐसे गांठ लगाएंगे। यानी जो गांठ नुमा है वो हो गया बड़ा रू, और जो बिना गांठ वाला है वो हो गया छोटा रू। इसको आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकांश बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि छोटा रू कैसा होता है और बड़ा रू किस प्रकार का होता है। तो जो गांठ वाला है वो बड़ा रू है, जैसे हमारे यहाँ पर देखिए बिना गांठ का है तो ये क्या हो गया, छोटा रू हो गया, छोटा ऊ हो गया, यानी ऊकारांत शब्द। अब देखिएगा 7 विभक्तियाँ होती है, 3 वचन होते हैं। अब रूप कैसे चलेंगे, गुरु गुरु, अब यहाँ पे देखिए गांठ लगा रखी है मैंने, बड़ा ऊ की मात्रा ये, गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरून, यानी बड़ा ऊ की मात्रा है ये, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है, गुरुणा छोटा ऊ की मात्रा है, गुरुभ्याम गुरुभिः सभी छोटा ऊ की है, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः यहाँ पे चेंज हो जाता है, ये दोनों सेम रहेंगे, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुवोः गुरुणाम, गुरौ गुरुवोः गुरुषु। यानी बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ कहाँ आएगी, इन दोनों में, इसमें, इन दोनों में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, बाकी सभी के अंदर छोटा ऊ की मात्रा आएगी। एक इसके अंदर गुरुणाम, ये जो है ये भी बड़ा ऊ की मात्रा है, गुरुणाम, छोटा ऊ की मात्रा नहीं आएगी। अब इसको याद कैसे करना है, ये जो है डिजिट ये सीधी सीधी याद कर लिया आपने। उसके अलावा द्विवचन के अंदर मैंने पहले बताया था, बाकी शब्द रूप के अंदर भी ये दोनों सेम है, इसके अलावा ये तीनों सेम है, इसके अलावा ये दोनों सेम है। इसके अंदर ये अलग है, ये अलग है, और ये भी अलग है, ये स्त्रीलिंग में और उकारांत उकारांत पुल्लिंग के अंदर सेम रहता है। फिर ये दोनों सेम है, और यहाँ पे जिस प्रकार से हम बाकी शब्द रूप में करते हैं अणाम लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अणाम लगाना है, और यहाँ पे जैसे बालकेशु, नदीशु, ये जो भी मात्रा हम लगाते हैं उसके अंदर शु लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें शु लगाना है। यानी हमें याद क्या करना है, सिर्फ ये डिजिट याद करनी है, ये डिजिट और ये लाइन दोनों लाइन हमारे लिए सेम है। अब हम इसको चेंज करते, आपको ये याद हो गया। अब इसी को हम मान लीजिए साधु शब्द आ गया, जैसे साधु शब्द आ गया तब भी यही यूज करना है, विष्णु शब्द आ गया तब भी यही करना है, धेनु शब्द आ गया तो भी इसी तरह से चलेंगे, और शिशु शब्द आ गया तब भी हमारे शब्द रूप इसी तरह से चलेंगे। क्यों, क्योंकि जितने भी छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं वो सारे के सारे गुरु की तरह चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक बार साधु शब्द लेते हैं, देखिए साधु के शब्द रूप लिखता हूं मैं, आप साधु के शब्द रूप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर ऊ की मात्रा थी तो हो सकता है कि आपको ये ऊ की मात्रा से समझ में जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मैंने बता दिया आपको। अब साधु को देखते हैं, साधु के क्या लिखेंगे, साधु, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी, साधु, यहाँ पे आ जाएगा साध्वः, यहाँ पे साधुम, ये एजिटी साधु, यहाँ पे साधून, बड़ा ऊ की मात्रा ये ऐसे, तो इस तरह से गुरु के अंदर भी ध्यान रखना है। यहाँ पे गुरुणा था तो यहाँ पे हो जाएगा साधुना, यहाँ पे हो जाएगा
साधुभ्याम, यहाँ हो जाएगा साधुभी, छोटाओं की मात्रा, गुरु के अंदर भी छोटाओं की थी। फिर यहाँ पे साध्वे, वहाँ पे गुरुवे था, तो यहाँ पे साध्वे, साधुभ्याम और साधुभ्यः। फिर गुरु, तो यहाँ हो जाएगा साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साध्वौ, सॉरी साधवो और साधूनाम। फिर साधौ, साध्वौ और साधुषु। ये हो गया हमारे साधु के शब्द रूप। तो इसी तरह से हमें बाकी के शब्द रूप भी इसी तरह से चलाने हैं। यहाँ पे आप इसको विसर्ग लगाना है, साधो हो और साध, यहाँ पे साधौ आ जाएगा, ठीक है ना। तो साधौ, तो ये हो गया साधु, साधुम, साधुना, साध्वे, साधोः, साधोः, साधौ, साधु, साधु, साधुभ्याम, 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 साध्वोः, साध्वोः और साध्वः, साधून, साधुभिः, साधुभ्यः, साधुभ्यः, साधूनाम, साधुषु। इसी तरह से विष्णु के, इसी तरह से धेनु के, इसी तरह से शिशु के। तो इस प्रकार से आप शब्द रूपों को याद कर सकते हैं और एक मात्रा के शब्द रूप याद कर लीजिए। उस मात्रा से संबंधित जितने भी शब्द होंगे उन सभी के शब्द रूप इस तरह से चलेंगे। थैंक यू।